नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, पीडीपीटी ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक पात्रता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, उस याचिका में अब ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ये चुनौतियों का सामना बहुत मुश्किल हो रहा है। और किस तरीके से जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे उत्तराखंड के, सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी हैं, उनके पास सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो सीनियर एडवोकेट को नहीं उतार पा रहे। उसके लिए जो है कि उनके पास फंड की कमी है। बहुत सारे लोग जो है कि, दूसरी चीज है कि पिटिशनरों की तादाद बहुत कम है। मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देता हूँ। आप लोगों को बता देता हूँ, मात्र 3 अभ्यर्थी राजस्थान से आए, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान जो है कि भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है और राजस्थान के बाद जो है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यही जो है कि बड़े प्रदेश आते हैं। जनसंख्या के हिसाब से आप लोगों को पता है महाराष्ट्र बड़ा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर से 3 अभ्यर्थी। दूसरी बात है, हिमाचल प्रदेश से 20 से 21 अभ्यर्थी हैं, तो कुल मिलाकर के 24 अभ्यर्थी मान लो। पंजाब की तरफ से भी मेरे ख्याल से 11 या 12 अभ्यर्थी। एग्जिट संख्या मुझे नहीं मालूम है। थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ से तादाद ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो जो एक पर्याप्त फंड है उसको जोड़ा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक अभ्यर्थी अगर जो है कि मैक्सिमम कितना आर्थिक सहायता कर सकता है, आप लोग सोचते हो कि कितना आर्थिक फंड जुटा पाता है? ये सीधी सीधी बात बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा आदमी की क्षमता कितनी होगी? एक जो है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, जिसके पास ज्यादा इनकम के सोर्सेस नहीं हो, फिर घर परिवार, माँ बापों की दवा दारू सयाने जितने भी हैं बच्चों की, ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से चुनौतियां आ रही। और जो दूसरा जो पॉइंट आप लोगों को बताया है सीनियर एडवोकेट को उतारने को लेकर के, सीनियर एडवोकेट को उतारने को लेकर के देखिए, सीनियर एडवोकेट की फीस जो है कि बहुत ज्यादा है। गोपाल शंकर नारायण की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि ब्रिज कोर्स पर जितने भी जो है कि ब्रिज कोर्स से याचिका करता है या जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं, वो उनको जो हियरिंग है उसमें नहीं उतार पा रहे। तो आप समझेंगे कि किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़े। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा जी, और हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं रूपाली शर्मा, पंजाब की हैं आपको पता है सुभाष जी हैं, और राजस्थान के आपको पता ही है मांगी लाल जी हैं। तो आप देखो कि कितना सोर्सेज, कितना रेवेन्यू के सोर्सेज पैदा कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रिज कोर्स अभी ऐसी जगह पर आ गया है कि संकट की घड़ी में न वो इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। इसका सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन जो है कि पिटिशनर गिने चुने लोग हैं। किसी अन्य कारणवश हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें आर्थिक मदद करो। हमने ये भी नहीं कहा कि बहुत सारे लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग फंड मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कई कहते हैं कि बिल्डिंग बनाओगे, ये कार लोगे, घर लोगे, तमाम चीजें करते हैं। हम लोगों की पारदर्शिता आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चीजें रखी थी, उसके लिए हमने पैसा इकट्ठा करा था। 4 साल बाद भी हमने, जो हमारे राजस्थान के कोषाध्यक्ष थे सत्यनारायण साहू जी, उनने जो है कि बिल्कुल फंड को संभाल के रखा था, और सत्यनारायण साहू जी को हम दिल से सलाम भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो, जिसका 2 रुपया भी बचा वो भी हमने वापस करा, उस व्यक्ति को फोन करके। वो सारी चीजें हमने, ये तरीका है देखने के, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड चलता है।
अब रही बात, देखिए उत्तराखंड में जो नोटिस इशू हुआ था, तो उसमें देखिए एक अच्छी खबर ये आ रही है उत्तराखंड को लेकर के, बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड में जो है वी शुक्ला जो राज्य सरकार की, इनकी रिस्पोंडेंट पार्टी की एडवोकेट है, उन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया है। तो वो अगली जो हियरिंग आएगी 2 अप्रैल को, राज्य सरकार हियरिंग में अपीयरिंग रहेगी, यानी कि वो जो है कि जो अपीयर्ड रहेगी वो अपीयर करेंगी। ये चीज आप लोगों को पता है, राज्य सरकार अपीयर्ड है, वहां पर अपीयरिंग हो चुकी है, तो वहां पर जो है कि राज्य सरकार अपने तर्क रखेगी। तो अन्य प्रदेशों में देखिए बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। अब आप लोगों को देखिए ना कि देखिए हमें भी लग रहा है कि हम देखिए उत्तराखंड की तरफ से रिस्पोंडेंट पार्टी का भी शुक्ला करके जो है कि उन्होंने राज्य सरकार के एडवोकेट है। अब हो सकता है किसी का जो है कि कोई राज्य सरकार अपने प्रतिनिधि को किसी सीनियर से सीनियर एडवोकेट को उतार ले, सीनियर से सीनियर एडवोकेट को उतार ले, तो उस समय हम क्या करेंगे? हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी 4-4, 6-6 लोगों की टीम उतार ले, तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है। आप लोगों को मैं ये परेशानियां बता रहा हूं ब्रिज कोर्स के, आप लोग देखिए जो भी चीजें हैं उन परेशानियों को देखने। दूसरी चीज है कि अभी देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर के है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ आप लोगों को पता है बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है 11 अगस्त 2023 के बाद, और दूसरी तरफ जो है कि आप बीएड के साथ ब्रिज कोर्स से अभ्यर्थी हैं, तो आप जो है कि सीनियर एडवोकेट नहीं उतार पा रहे, अपनी बातों को रखने के लिए सीनियर एडवोकेट नहीं उतार पा रहे, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? तो ऐसे में क्या होगा? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानी। हमारे साथ कोई ऐसा आदमी खड़ा नहीं है कि जो अकेले ही जो है कि सीनियर एडवोकेट की फीस झेल ले, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारी जो है कि मैक्सिमम क्षमता जो है कि प्रत्येक व्यक्ति की भी अगर कहते हैं 3000 से ज्यादा की भी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होगा? तो यहां पर सीधी सी बात है, हमने संघर्ष किया, हम अपने साथियों को सैल्यूट करते हैं, चाहे राजस्थान के हों, पंजाब के हों या अन्य जगह के हों, जो भी साथी हैं जिन्होंने अपने लिए जो है कि ये जज्बा दिखाया और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन सभी लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो आप सभी लोगों को मालूम है, जितने भी हमारे पिटिशनर हैं जो आज की मीटिंग पे जुड़े थे, और मीटिंग के साथ साथ क्या क्या चीजें हुई है वो सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कितने टोटल संख्या कितनी है, आप सभी लोगों को पता है। टोटल संख्या होने के बाद भी क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इन चुनौतियों का भी कारण आप लोगों को पता है, और क्या चुनौतियां आ सकती हैं। राज्य सरकार जो है कि अपने सीनियर से सीनियर एडवोकेट को लास्ट दिन भी उतारेगी, तो उस समय आपके पास क्या रणनीति है? कोई ठोस रणनीति ब्रिज कोर्स के पास नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज देखिए, ब्रिज कोर्स के पास रणनीति क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है उनके पास फंड का अभाव है, आर्थिक कोष का अभाव है, ये चीजें आप लोग सभी समझ रहे हैं। तो सीनियर एडवोकेट जो है कि आगे से ही तय करना होता है, उनकी फीसें आगे जाती हैं। तो ऐसी स्थिति आप लोगों को पता है, और आप लोगों को पता है गोविंद जी के पास कितना पैसा है इकट्ठा हुआ है, कितना पैसा जो है फंड इकट्ठा हुआ है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। राज्य के जितने भी हैं, अन्य जो है कि अन्य राज्य हिमाचल के आप लोगों को पता ही है, पंजाब के पास कितना है, 3 लोगों के पास कितना होगा, क्या क्या करेंगे, ये सब लोगों को पता है। और चाहिए कितना ये भी आप लोगों को पता है। अकेले ना पंजाब जो है कि सीनियर उतार सकता है, ना हिमाचल उतार सकता है, ना राजस्थान उतार सकता है, ना उत्तराखंड उतार सकता है। अब बताइए किन चुनौतियों से जूझेगा? कि भाई वही हिसाब हो गया ना कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ये कहावत बिल्कुल सही है, आसमान से तो गिर गया लेकिन खजूर पर अटका। तो बहुत चुनौतियों का सामना इस समय हमारे लिए है, और देखिए परिस्थितियां हम लोगों की अच्छी नहीं है, और परिस्थिति के कारण आप लोगों को सभी को पता है कोई हमारे पास ऐसा मशीनरी तो है नहीं कि लास्ट दिन ही जो है कि हम सीनियर एडवोकेट उतारें। तो जो भी परेशानी थी वो परेशानी का विषय, जो भी लोग आस लगाए बैठे हैं, जो लोग पिटिशनर नहीं हैं,
और जिन लोगों को भी पता है कि हम लोग जो है कि आर्थिक संकट में हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। हम लोगों के बस में ये नहीं है कि हम सीनियर एडवोकेट उतार पाएँ। तो जितने भी आप लोग को पता है, जितने भी कि आगे रणनीति क्या करनी, ये सब आज आपको मीटिंग के माध्यम से बता दिया गया, आपके स्टेट के लीडर ने बता दिया है। और ये भी पता है कि आप लोगों की स्थिति क्या हो रही, किस तरीके से गुजर रहे हो, किन चीज़ों से जा रहे हो, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, ये सब चीज़ वाकिफ है। और जो लोग मुझसे कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास ओपन हैं। और ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है 2 तारीख को हियरिंग होनी है। 2 तारीख की हियरिंग से पहले आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को मालूम ही है। और आपके सवालों को लेकर के हमने कहा है कि आपके सवालों को भी रखे जाएंगे, कि जो सवाल होंगे 1-2 दिन में ही। देखिए, कल हमारे पास आखिरी टाइम है, उस आखिरी टाइम में हम जो है कि आपके कितने सवालों को ले सकते हैं और कितने क्वेश्चन को हम बियर कर सकते हैं, और कितने जो है कि हम जो है कि एक दूसरे से मीटिंग से इंटरेक्ट हो सकते हैं, और एक दूसरे से मीटिंग के साथ क्या सवाल साझा कर सकते हैं, और किस तरीके से आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। सारे लोग जो कि अंडरस्टूड है और सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर एक फ्रेश मीटिंग होनी चाहिए, क्रैश मीटिंग होनी चाहिए। ये आप लोगों को सभी को समझ में आ चुका है। हो सकता है कि कल आप लोगों के हक में सूरज आएगा, फिर से नया सवेरा आएगा, और फिर से आप लोगों की ज़िंदगी चहक उठेगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों से विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।